हम अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज से हम 5th सेमेस्टर के लिए पार्ट ए, पेपर फर्स्ट में पार्ट ए ग्रुप एंड रिंग थियरी स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सिलेबस इसका है नहीं, अगर ठीक ढंग से पढ़ाया जाएगा तो 20 लेक्चर के अंदर ही ये ख़त्म हो जाएगा। तो हम सबसे पहले पहला जो आपका यूनिट है उसको स्टार्ट कर रहे हैं, जहां आपको आपके सिलेबस में ऑटोमॉर्फिज्म और इनर ऑटोमॉर्फिज्म जो है वो सबसे पहले आपके सिलेबस में है कि किसे हम ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं और किसे इनर ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं। इस पे बेस्ड एक दो ठो एग्जाम्पल्स हैं जो पूछाते हैं, लेकिन आज पहले लेक्चर में हम आपके लिए कुछ बेसिक चीज़ें बता रहे हैं जिसकी आपको ज़रूरत पड़ती है। ग्रुप थ्री आप 3rd सेमेस्टर में पढ़ के आए हैं और 5th सेमेस्टर में आपके लिए जहाँ पे ग्रुप थ्री छूटी थी या जो चीज़ें बीच बीच में नहीं पढ़ाई गई थी वो चीज़ें यहाँ पे हैं। तो क्या है, सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहली हेडिंग है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ठीक, क्या है? ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म किसे कहते हैं? लेट GO एंड G' बी 2 ग्रुप्स। ये 2 ग्रुप्स हैं। एक अगर देखा जाए ध्यान से तो ये क्या है? GO यह एक अलजेब्रिक सिस्टम है और G' क्या है? दूसरा अलजेब्रिक सिस्टम है। लेकिन चूंकि ये दोनों अलजेब्रिक सिस्टम ग्रुप के कंडीशंस को होल्ड करते हैं, इसलिए हम इन दोनों को क्या कह रहे हैं कि ये दोनों ग्रुप्स हैं। तो लेट GO एंड G' बी 2 ग्रुप्स। ठीक, अब इसके बाद क्या है? कराए ये मैपिंग F फ्रॉम G टू G'। देखिए ये मैपिंग है, यहां देखिए A या G है, A G' है, A मैपिंग है F। तो यहां अगर कोई एलिमेंट हम लेंगे G का A, तो इसका इमेज यहां क्या होगा? FA। अगर यहां एलिमेंट लेंगे B, इसका इमेज क्या होगा? FB। ठीक, कह रहा है कि पहले इन दोनों के बीच यह ऑपरेशन O लगाइए, तो क्या नया एलिमेंट क्या मिलेगा? AB या A ऑपरेशन B। और जो इसका इमेज होगा, इसका जो इमेज होगा वह क्या होगा? FA ऑपरेशन B। आगे ध्यान दीजिए, A किसके बराबर हो जाए? A के इमेज FA और B की इमेज FB, इनके बीच A बाइनरी ऑपरेशन O' लगा दें। यानी इस कंडीशन को अगर होल्ड करे तो हम क्या कहेंगे कि यह जो मैपिंग है F फ्रॉम G टू G', ये क्या है? ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। सीधी सीधी बात है कि लेट GO एंड G' बी 2 ग्रुप्स। A mapping F from G to G' is said to be group homomorphism if FA operation B equal to FA operation FB for all AB belongs to G। ये जो O' है यह इस G' के साथ बाइनरी ऑपरेशन है और जो O है वह किसके साथ है? G के साथ है। ठीक, अब आ जाइए ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म किसे कहते हैं? ये ध्यान दीजिएगा, यदि ये जो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है यह 1-1 और ऑन-टू हो जाए, ये मैपिंग जो है, यह आपके लिए जो मैपिंग है F फ्रॉम G टू G', ये क्या हो जाए? ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के कंडीशन को होल्ड करने के साथ ही साथ ये क्या हो जाए? 1-1 और ऑन-टू हो जाए। तो उस स्थिति में हम क्या कहते हैं? उस स्थिति में हम कहते हैं कि यह ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म है। यही चीज लिखा गया है कि लेट GO एंड G' बी 2 ग्रुप्स। A mapping F from G to G' is said to be an isomorphism if number 1 F is homomorphism। F is homomorphism, इसका मतलब हो गया कि इस कंडीशन को
होल्ड करे। और फिर क्या कह रहा है कि एफ इज 1 1 एंड ऑन टू। आप पिछली कक्षाओं में जो है थर्ड सेमेस्टर में 1 1 और ऑन टू के विषय में पढ़े हैं, इसलिए वहाँ हमको बहुत ज़्यादा आपके लिए बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके लिए जो आपके सिलेबस में जहाँ से टॉपिक चालू होता है, देखिए आपके सिलेबस में सबसे पहले हम देख रहे हैं वो है ऑटोमॉर्फिज्म और इनर ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, ये क्या है? ऑटोमॉर्फिज्म और इनर ऑटोमॉर्फिज्म। तो सबसे पहले यही चीज़ हम स्टार्ट करते हैं कि ऑटोमॉर्फिज्म हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जी ऑन टू इटसेल्फ। अब देखिए यहां जो मैपिंग है वो क्या है? फ्रॉम जी टू जी। ठीक है, और यहां एक चीज और कह रहा है कि यह मैपिंग क्या है? ये आपके लिए होमोमॉर्फिज्म के कंडीशन को होल्ड कर रहा है, और साथ ही साथ क्या है? यह मैपिंग 1 1 और ऑन टू है। ठीक है, देखिए यहां अगर ध्यान से देखेंगे तो इनटू नहीं लिखा है। कौन सा शब्द यूज किया गया है? ऑन टू। ठीक है, ऑन टू का मतलब है कि इसमें एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका प्री इमेज इसमें ना हो। इसका कोई भी एलिमेंट लेंगे तो इसका प्री इमेज इस सेट में है। ठीक, तो देखो यहां पे क्या है? कह रहे हैं कि एन आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब हो गया कि वह क्या है? वो आपके लिए 1 1 और ऑन टू है, साथ ही साथ होमोमॉर्फिज्म के कंडीशन को होल्ड कर रहा है। ठीक है, और एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जी ऑन टू इटसेल्फ। यहां देखिए दो अलग अलग ग्रुप्स थे, जी और डी, जी डैश। यहां क्या है? अगर जी और जी डैश दोनों एक ही ग्रुप हो जाए, और यह जो बाइनरी ऑपरेशन है ये भी दोनों क्या हो जाए? सेम हो जाए, अलग अलग ना हो, तो उस स्थिति में हम कहते हैं कि ये जो आइसोमॉर्फिज्म है उस वो क्या कहलाएगा? ऑटोमॉर्फिज्म कहलाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है कि एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जी ऑन टू इटसेल्फ इज कॉल्ड एन ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक, तो अब आ जाइए इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या है? इनर ऑटोमॉर्फिज्म जो है वो किसी फिक्स एलिमेंट के लिए होता है। ठीक है, यहां देखिए कह रहे हैं कि लेट ए बी ए फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ जी। ए क्या है? एक फिक्स्ड एलिमेंट है, किसके लिए? जी के लिए। ठीक है, ए मैपिंग, या अब देखिए इसी एलिमेंट के लिए मैपिंग बनाया जा रहा है। पर्टिकुलरली कहीं किसी बुक में इसको स्मॉल जी से डिनोट करता है। ठीक है, हम यहां ए लिखे हैं कि ए मैपिंग एफ ए फ्रॉम जी टू जी, यानी ये जो मैपिंग है क्या है? इटसेल्फ है। ठीक है, देखिए ऑन टू है, ऑटोमॉर्फिज्म होगा तभी इनर ऑटोमॉर्फिज्म होगा, और ऑटोमॉर्फिज्म के लिए कैसी मैपिंग है? ऑन टू। ठीक, तो यहां याद रखिएगा ये भी जो मैपिंग होगी वो कैसी होगी? ऑन टू मैपिंग होगी। ठीक है, तो लेट ए बी ए फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ जी, ए मैपिंग एफ ए फ्रॉम जी टू जी सच दैट, यानी यदि यह मैपिंग क्या है? इस कंडीशन को होल्ड करे। ठीक है, कि एफ एक्स इक्वल टू ए इनवर्स एक्स ए, यहां एक्स भी किसका एलिमेंट है? जी का एलिमेंट है। तो उस स्थिति में हम क्या कहेंगे कि यह मैपिंग क्या कहलाएगा? विच इज, अच्छा यह मैपिंग कैसी है? ऑटोमॉर्फिज्म है, वो हम पहले ही बता चुके हैं ऑटोमॉर्फिज्म है। तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि यह जो आपके लिए है वो क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड इनर ऑटोमॉर्फिज्म। which is an automorphism of G is called inner automorphism. एक चीज और बताते चले आपको, यदि यह इनर ऑटोमॉर्फिज्म नहीं है तो इसको हम बोलते हैं आउटर ऑटोमॉर्फिज्म। आपके सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन आप जानते रहिए इस चीज को, ओरली हम बता दे रहे हैं कि यदि इनर ऑटोमॉर्फिज्म नहीं है तो क्या कहलाएगा? आउटर ऑटोमॉर्फिज्म कहलाएगा। ठीक, तो आज आपके लिए बस इतना ही पहला लेक्चर था, और थोड़ा सा शुरुआती चीज़ें आप घर पे पढ़ेंगे
जिससे चीज़ें क्लियर हो जाएं। और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो थोड़ा सा बड़ा लेक्चर होगा, कम से कम 15-20 मिनट का होगा, जिसमें हम चीज़ों को और आगे तक ले चलेंगे। और आपसे हमारा दरख्वास्त है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।